नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे और एसएससी को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इस सीरीज का 15वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और यह सेट जो होगा यह केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप तैयार रहें। अब तक हम फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और आज हम जो है आज से हम कुछ क्लासेज में केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का, एथिलीन का या अमोनिया का? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आइसोप्रीन का। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। सोना बहुत लचीली धातु है, अगर हम इसमें कुछ भी चीज़ ना मिलाएंगे तो इसके आभूषण ही नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए आभूषण मिलाने के लिए इनमें तांबे का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। सभी लोग आंसर करें इसका। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? आंसर होगा बी, एडिपिक अम्ल। नायलॉन बनाने में एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मोमबत्ती का जलना है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो आप देखेंगे जो मोमबत्ती जलती है इसमें एक पदार्थ होता है जो जलने का कार्य करता है और उस पदार्थ से हमें ऊष्मा और साथ में प्रकाश प्राप्त होता है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है? पांचवा क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है? तो आंसर होगा सी, बेरियम की उपस्थिति के कारण। छठवां क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ए, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सी, पारा। आठवां क्वेश्चन, पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। आठवां क्वेश्चन, आंसर होगा बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। नौवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? इनमें से कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है? क्रोमियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या फिर सोडियम? तो जो सही आंसर हो जाएगा नौवें क्वेश्चन का ये होगा ए, क्रोमियम। 10वां क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन, सोडियम, हीलियम या पोटेशियम में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन इन सभी में सबसे हल्का तत्व होता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें सोना घुल जाता है? तो इसे अम्लराज कहा जाता है। सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। 12वां क्वेश्चन, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेड फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का। 13वां क्वेश्चन, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? आंसर होगा सी, एसिटिलीन से। 14वां क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो आंसर होगा ए, मॉल्टेज। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ टेट्रा एथिल लेड होता है। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है।
नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मैथिल एल्कोहल या क्लोरोबेंजीन। तो ड्राई क्लीनिंग में बेंजीन काम आता है। 17वां क्वेश्चन, दवा बनाने के काम आता है। सभी लोग आंसर करें क्वेश्चन का। दवा बनाने के काम में कौन आता है? तो ए बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है जो दवा बनाने के काम में आता है। 18वां क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो कार्बन के। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो कार्बन के होते हैं। 19वां क्वेश्चन, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर होगा ए लोहा। 20वां क्वेश्चन, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 21वां क्वेश्चन, रेयान रिसे तैयार किए जाते हैं। रेयान रिसे जो हैं किससे तैयार किए जाते हैं? तो सेल्यूलोज से। 22वां क्वेश्चन, नाभिक का आकार है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। तो नाभिक का आकार है, आंसर होगा डी, 10⁻⁻15 मीटर। 23वां क्वेश्चन, निम्न में अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है? आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है यह अस्थायी कण होता है। 24वां क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। 25वां क्वेश्चन, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग जो होता है यह गुलाबी होता है? आंसर बी, विटामिन B12। विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग जो होता है यह गुलाबी होता है। 26वां क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्यूमिनियम। तो सबसे हल्की धातु जो है यह लिथियम है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन, वसा विलय होते हैं। वसा जो है किस में घुल जाते हैं? जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में या नाइट्रिक एसिड में। तो वसा जो है यह कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में विलय है। 28वां क्वेश्चन, एस्पिरिन बनाई जाती है। एस्पिरिन जो है यह थैलिक एसिड से बनाई जाती है। 29वां क्वेश्चन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। 30वां क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है लिथियम, आयरन, ओस्मियम या सिल्वर। तो आंसर होगा बी, ओस्मियम। ओस्मियम जो है इनमें सबसे भारी धातु है। 31वां क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉक्समैन या फिर चैडविन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता वॉक्समैन है। 32वां क्वेश्चन, जल का शुद्धिकरण किया जाता है अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा या फिर ऑक्सीजन के द्वारा। जल का शुद्धिकरण जो है यह क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा हो जाएगा? सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणीय जो तत्व है वह फ्लोरीन है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, लखनऊ, पूना या कलकत्ता। तो यह पूना में स्थित है, पूना यानी महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है पूना महाराष्ट्र में स्थित है।
35वां क्वेश्चन, फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरल या डीडीटी? तो आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रीऑन का रासायनिक नाम जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 36वां क्वेश्चन, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आंसर होगा डी, टेट्राफ्लोरोएथेन का। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथेन का बहुलक है। 37वां क्वेश्चन, संश्लेषित रेशा है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? रेयान, सेलुलोज, रेशम या ऊन? आंसर ए, रेयान। रेयान जो है संश्लेषित रेशा है। 38वां क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक एसिड का या हाइड्रोजन क्लोराइड का? तो कांच पर लिखने के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से नमक जो है किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। नमक की जैसे खेत बना लिए जाते हैं, ऐसी क्यारियाँ बना ली जाती हैं जिसमें पानी को रोक लिया जाता है और उसका वाष्पीकरण किया जाता है। धूप के प्रकाश पड़ने पर, धूप की ऊष्मा के द्वारा, सूरज की ऊष्मा के द्वारा वो सभी ऊपर बढ़ने लगता है पानी, और वहाँ पर जो उसके लवण हैं वो वहीं रह जाते हैं। तो ऐसे वाष्पीकरण। समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो बी आंसर होगा, वाष्पीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।